माय डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई हो रही है। पीछे के वीडियोस में आपको बताया गया था सेल क्या है, बैटरी क्या है, अमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, और पिछले वीडियो में वादा भी किया गया था कि कल हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले इसे देखें, इसे सूखा सेल कहते हैं। सूखा इसलिए कि इसके अंदर इसको चीरिएगा। ये जो बॉडी व्हाइट कलर की है, ये बॉडी ये जस्ते की है। ये जो कैप देखते हैं ये पीतल का है, और एक बहुत सूक्ष्म छेद इसमें है। आपको दूर से दिखाई, वीडियो में पढ़ने में दिक्कत होगी। और यहाँ पर सेल में लिखा हुआ रहता है प्लस, एकदम महीन ऐसा लिखा हुआ रहता है। ये माइनस आप सबको जानना चाहिए। किसी भी सिंपल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में दो चीज रहता है, एक धन ध्रुव, दूसरा ऋण ध्रुव। धन ध्रुव हुआ उच्च विभव पर, ऋण ध्रुव हुआ निम्न विभव पर। इसके अंदर कार्बन की एक छड़ रहती है, चारों बगल मलमल की एक थैली रहती है, उसमें नौशादर यानी अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। तीन चीज, कार्बन का चूर्ण, मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर और अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों को मिलाकर एक पेस्ट बनाकर इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, अब वो पेस्ट ड्राई कंडीशन में रहता है, सूखी अवस्था में। ये ऊपर से नाम उम लिखने के लिए कवर रहता है। ऐसे ऐसे एक से अधिक सेल को जोड़ देंगे तो ये बैटरी कहलाएगी। ये हमारा सिंपल सेल है और इसमें 1.5 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है, जो आप वीडियो में नहीं देख पाइएगा। यानी ये 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है। ये जो चीज है जो आप कल पढ़े, खुला परिपथ और बंद परिपथ, आंख से देखिए। इसको मैंने खोल दिया। कनेक्टिंग वायर हम लेकर यहाँ लगाएंगे, इसमें लेकर यहाँ लगाएंगे एक कनेक्टिंग वायर। तो आप ही देखिए, गौर से देखिए, बीच में एक गैप है, एयर गैप है। खूब गौर से देखिए, एयर गैप दिखाई पड़ रहा होगा। तो करंट कहाँ से इससे इसमें जाएगी? तो ये हो गया खुला परिपथ। खुला परिपथ, खुला यानी ये प्लग की ओपन, खुला। तो खुला परिपथ, धारा बंद। जैसे इसको बंद करेंगे तो दोनों टर्मिनल इसके द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे, और जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ गए तो करंट तो जाने लगी। देख रहे हैं कितना मोटा है, तो इसका रेजिस्टेंस नगण्य है, प्रतिरोध नगण्य है। तो यही जो इसको ये जो पढ़ते हैं बंद परिपथ, तो यही हो गया कि ये बंद हो गया। परिपथ बंद, धारा चालू, परिपथ खुला, धारा बंद। क्लियर? ओम्स लॉ का जब परिपथ तैयार करेंगे तब उस समय सबको कनेक्टिंग वायर के साथ जोड़ेंगे। ये क्या है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी ये प्रतिरोध बक्स है। यह एक बक्सा है, इसके अंदर सो मेनी प्रतिरोध हैं। यहाँ ये कनेक्टिंग टर्मिनल है, इसको ढीला करके इसी में तार कसा जाता है। प्रैक्टिकल करिएगा तो इसी में तार दिया जाएगा, तार कसिएगा, यहाँ भी तार कसिएगा, अब फिर इसको कस दीजिएगा, तार लग गया। हर एक प्रतिरोध के सामने लिखा हुआ है। अगर आप इसको खोल दिए तो यहाँ लिखा हुआ है 1 ओम। ये प्रतिरोध आपका काम करने लगा 1 ओम।
ये दूसरा भी खोल दिए तो वहाँ लिखा हुआ है 2 ओम, और ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। एक सीध में जब प्रतिरोध रहते हैं उन्हें श्रेणी क्रम में कहते हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध जुट गए। अब आपका प्रतिरोध हो गया 3 ओम, इसको आपने खोल दिया तो 1 ओम 2 ओम 2 ओम, यानी 2 2 4 1 5 ओम प्रतिरोध हो गया। अब आपको नहीं 5 ओम प्रतिरोध नहीं चाहिए, हमको 4 ओम प्रतिरोध चाहिए, तो 1 ओम वाले को लगा दीजिए। तो अब आपके पास कितना प्रतिरोध हो गया? 4 ओम। 2 2 4। कोई भी पेच किसी भी में लगा सकते हैं, इसके लिए डरना नहीं है। जो कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है वही डरेगा। जिसने देखा है, किया है, कम से कम वीडियो क्लास में भी देखा है, तो उसको तो कोई परेशानी नहीं होगी। सुल्तानगंज के लड़कों को अगर आपको 15 ओम चाहिए तो आप 5 ओम और 10 ओम खोल दें तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 15 ओम हो गया। यहाँ लिखा हुआ है 5 ओम 10 ओम, तो 100 ओम चाहिए। इधर बड़ा प्रतिरोध है, इधर छोटा। अंदर में कॉइल है, जैसे आप खोलते हैं ना, करंट आके कॉइल से होके इसमें आती है, तो कॉइल में तो कुछ करंट को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये बहुत कॉस्टली अपरेटस होता है, काफ़ी महंगा होता है, और 1000 के ऊपर में इसका कॉस्ट होता है, जल्दी मिलता भी नहीं है। तो इस चीज़ का नाम हो गया प्रतिरोध बक्स। इससे हम आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक सिंगल प्रतिरोध है, इसमें लिखा हुआ है 2 ओम। ये 2 ओम का प्रतिरोध है। हमको अगर छोटा सा एक प्रतिरोध चाहिए तो उतना बड़ा बक्स लाने का क्या जरूरत है? ऐसा ही मेरे पास 10 ओम का भी प्रतिरोध अलग से भी है, 20 ओम का प्रतिरोध अलग से भी है। आप हमारे यहाँ पढ़ने आइएगा, प्रैक्टिकल क्लासेस में आइएगा, तो जब जैसा प्रतिरोध का जरूरत होता है, यहाँ से लेकर के +2 तक प्रैक्टिकल कराया जाता है। आप जब कभी भी आइएगा ये सभी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसी का नाम है धारा नियंत्रक या रियोस्टैट। इसमें हो सकता है कहीं पर लिखा हुआ था, बच्चा लोग यूज़ किया, कागज फाड़ दिया, नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ था RHEOSTAT, ये रियोस्टैट है। इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं, ये इसमें कॉइल्स हैं, बहुत पतले पतले, बहुत महीन महीन कॉइल हैं, हजारों लपेटन वाले। यहाँ से करंट इन किया जाता है, यहाँ से इन, क्लियर। और आपको जहाँ से आउट करना है, जहाँ से आपको आउट करना है वहाँ से आउट करिएगा। तो करंट जो है यहाँ के जगह पर, यहाँ से भी इन करा सकते हैं, यहाँ से इन कराए तो इतना लपेटन में करंट गया, तब यहाँ से आउट हुआ। और यहाँ से इन कराए तो इतना लपेटन में गया, तब यहाँ से आउट हुआ। जैसे इसको इधर खिसकाए, देखिएगा जब हम कार्य करेंगे बोर्ड पर, तो ये जो ऊपर से पॉइंटर लाएंगे वही पॉइंटर यह है। इस पॉइंटर को इधर खिसकाएंगे तो रेजिस्टेंस देखिए धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो धारा धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। प्रतिरोध घटा, धारा बढ़ी। यहाँ सट गया, प्रतिरोध 0 हो गया, धारा महत्तम हो गई, ये हट गया। तो इसमें घुसने के 2 रास्ते हैं, निकलने का एक, या निकलने का एक रास्ता है, प्रवेश करने के 2। तो ये सभी पेच, जहाँ जहाँ पेच देखिए वो तार जोड़ने के लिए है। 2 पेच को हमेशा यूज करना है, एक इन और एक आउट। अगर ये इन है तो ये आउट होगा, ये इन है तो ये आउट होगा। क्लियर? समझ में आई बात? अपोजिट चलता है। क्लियर? तो ये हो गई धारा नियंत्रक की बात, प्लग कुंजी की बात।
अब आइए आपको दिखाते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित ये apparatus है। इस apparatus में आप G लिखा हुआ देख रहे हैं, इसके स्केल पर यहाँ G लिखा हुआ है। G लिखा हुआ होने का मतलब है यह गैल्वेनोमीटर है। यह G है यानी यह क्या है? गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक apparatus होता है, इसके बारे में +2 में यानी 12 में इसके भीतर क्या क्या रहता है और कैसे कैसे काम करता है ये +2 में बताया जाता है। अभी आप इतना ही जानिए, ये एक तरह से टेस्टर का कार्य करता है कि धारा बह रही है या नहीं और किस दिशा में बह रही है, क्लॉकवाइज बह रही है कि एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, यानी घड़ी सुई के दिशा में बह रही है कि घड़ी सुई के विपरीत दिशा में। घड़ी सुई की दिशा में हो गया क्लॉकवाइज और घड़ी सुई के विपरीत दिशा में हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब कैसे देखेंगे? तो देखिए, ये प्लस है, चूंकि लाल है प्लस है, ये काला है ये माइनस है। प्लस वाले को सेल के प्लस से सटाए और माइनस वाले को सेल के माइनस से सटाए, कांटा भागा होगा, ये सटते ही। ठीक है? किधर भागा? सीधी दिशा में। चूंकि हमने सीधा कनेक्शन लिया है तो आप आराम से वीडियो में देख रहे हैं कि कांटा भाग रहा है ये। अब अगर हम इसको उल्टा सटाते हैं, इसको प्लस में सटाते हैं, इस चीज को मैंने माइनस, ये माइनस टर्मिनल है, इसको प्लस में सटाते हैं। बैटरी का इधर प्लस है, प्लस में सटाते हैं इसको, माइनस वाले को, और प्लस वाले को माइनस में सटाते हैं। देखिए, इस तरह से ये कांटा भागकर आपको बताता है कि इसमें धारा बह रही है। ये ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो कांटा बहने में दिक्कत होगी। तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ये धारा है या नहीं ये बताता है। यहाँ देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है एएमपीएस, वीडियो में गौर से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है एएमपीएस। एएमपीएस का मतलब होता है एम्पियर मीटर। तो ये अमीटर है, इसी का नाम है आमीटर। इसे आमीटर, एमीटर, एम्पियर मीटर कहा जाता है। ये आपको बताएगा कि धारा जो बह रही है वह कितना एम्पियर बह रही है। तो इसका कांटा का रीडिंग लिया जाता है। इसमें एक मिरर रहता है, वहाँ कैसे रीडिंग लेते हैं पैरेलैक्स हटाकर, यह वीडियो क्लास में बता पाना काफ़ी कठिन है। उसके लिए काफ़ी अरेंजमेंट करना होगा, तभी हम आपको पैरेलैक्स हटा के ये रीडिंग करना बता सकते हैं। इसके लिए वर्मा सर का क्लासेस ज्वाइन करना होगा, प्रैक्टिकल क्लास करना होगा, और ये ज़रूर बताएगा कि करंट कितना एम्पियर बह रहा है। बोला था कि और भी बैटरी है, 2 ठो छोटा छोटा। ये क्या आ गया? ये कनेक्शन नहीं बन पाता, इसलिए नहीं आ पाता है। तो ये देखिए, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे ही इसको रेजिस्टेंस से घुमा, मगर अगर रेजिस्टेंस में तार लगाएंगे, 2 ठो रेजिस्टेंस में तार लगाएंगे और तब इसमें लगाएंगे तो आप देखिएगा कि ये कांटा कम हो जाएगा। तो ये एम्पियर मीटर है और ये होता है वोल्ट मीटर। ये चीज वोल्ट मीटर है, इसमें लिखा हुआ, आप कैसे जानते हैं? इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, तो भी लिखा हुआ है तो ये
वोल्ट मीटर है, उसमें एएमपीएस लिखा हुआ है तो वो आम मीटर है, इसमें भी लिखा हुआ है तो ये वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर ये हो गया वोल्ट मीटर आपका, ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको जोड़ते हैं, यहाँ कनेक्शन में जोड़ते हैं इसको, तो वोल्ट मीटर भी काम करेगा और आपको बताएगा, है ना। ये वोल्ट बता रहा है कितना वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट के आसपास बता रहा होगा। ये वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देता है कि ये कितना वोल्ट है। इस तरह से ये वोल्ट मीटर है, वो आम मीटर है, सब देखने में एक जैसा लगता है, एक्चुअली सब गैल्वेनोमीटर ही होता है, गैल्वेनोमीटर के ही सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको अब हम हटा लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सारे एपरेटस को देखा, कुछ चीज़ें आपको वीडियो में बहुत क्लियर समझ में नहीं आई होगी। मैंने ये क्लास अभी शुरू किया है, मैं वादा करता हूँ धीरे धीरे इसको एक अच्छे फोटोग्राफिक थिएटर में कन्वर्ट कर दूंगा और कैमरा वगैरह अगर लगा दूंगा, बहुत बढ़िया लाइट का अरेंजमेंट होगा तो आप सब चीज़ खूब अच्छा से देख सकेंगे। और अगर कोरोना संकट दूर हो जाता है तब तो आप आने लगेंगे और ऑफलाइन क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे, तब तो आप खुद ही तार जोड़ेंगे। जो यहाँ का नियम है 10th 11th 12th 9th सारे क्लासेस में प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये सारे एपरेटस तरह तरह के हैं, तो चलिए आपको आज हम बताते हैं कि विभिन्न उपकरणों के संकेत, विभिन्न विद्युत उपकरणों के संकेत चित्र, विभिन्न विद्युत उपकरणों के संकेत चित्र, ठीक। ये आप देखिए, तो पहला आप देखिए, सेल, सोर्स रहेगा तभी करंट बहेगी। तो सेल का चित्र होता है एक बड़ी लकीर, एक छोटी लकीर, बड़ी लकीर धन ध्रुव, छोटी लकीर ऋण ध्रुव, ये सेल हो गया। इसका नाम प्रायः सी या ई रखा जाता है। सी माने सेल, ई माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देने वाला। बैटरी, बैटरी में क्या रहता है, ये एक सेल हुआ, फिर ये दूसरा सेल हुआ, फिर ये तीसरा सेल हुआ, फिर इस तरह आप चाहें तो 5 सेल, 7 सेल, 10 सेल, 100 सेल, जितना सेल जोड़ सकते हैं। माने सेल की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, अधिक से अधिक जितना हो सके। अब यहाँ पर एक चीज और सीख लीजिए, अगर आपसे पूछ दिया कि इस बैटरी का EMF निकालो, विद्युत वाहक बल, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, विद्युत वाहक बल, इसका निकाल नेट कितना है कुल, तो आप इस सेल के पास जाइए, पूछिए। इसने कहा मैं 1.5 वोल्ट का हूँ, इसने भी कहा मैं भी 1.5 वोल्ट का हूँ, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, सीरीज में जुड़ जाता है। तो इसका नेट EMF कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट बराबर 3 वोल्ट। क्लियर, बहुत आसान है। अगर इसका भी वोल्ट हो, इसका भी वोल्ट हो, इसका भी वोल्ट हो और इसका भी वोल्ट हो, तो ये सारे भी आपस में जुड़ जाएंगे। अगर सेल्स की संख्या
सेल्स की संख्या n हो, तो इसका नेट ईएमएफ कितना होगा? कोई पूछ देगा कि बताओ इसका नेट ईएमएफ कितना है, तो आप बोलिएगा। तो इसका आप जानना चाहते हैं तो V प्लस V प्लस V प्लस V n बार, और कोई भी चीज n बार जोड़ते हैं तो ये n गुना V वोल्ट हो जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सेल का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट हो, इस सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट हो, इस सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट हो, तो क्या होगा? तो इसका नेट ईएमएफ, नेट माने परिणामी, नेट माने परिणामी इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? फिर वही बच्चा बना 3 प्लस 6 प्लस 4 वोल्ट, यानी 9 4 13 वोल्ट। ठीक ठीक है। आगे अब आप सीखने की कोशिश करिए। 2 चीज सीख चुके हैं, तीसरा चीज सीखिए, तीसरा चीज सीखिए। अगर आपका एक सेल दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है 6 वोल्ट और यहां लिखा हुआ है R बराबर 1 ओम, और पूछ दिया R बराबर वाट, तो आप बोलिएगा कि R को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसे समझें, यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। सेल के बारे में आपको फिर बता दें, आप अभी तुरंत देखे हैं, इस तरह की बॉडी होती है सेल की। ये बॉडी जिंक की होती है, जस्ते का प्लेट, यहाँ ऊपर लाह लगा रहता है, इसमें कार्बन की छड़ लगी रहती है, बार बार बता रहे हैं। यहाँ पीतल का कैप लगा रहता है, यहाँ प्लस लिखा रहता है, यहाँ माइनस। इसमें ये मलमल का थैला रहता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन इत्यादि का चूर्ण रहता है बाहर में, और अंदर में थोड़ा पेस्ट रहता है। यहाँ एक छेद रहती है हवा निकलने उकलने के लिए, और यही सेल होता है। ये जो सेल के अंदर जो ये चालक लगा हुआ है, यह यहाँ से यहाँ तक बॉडी प्लस से माइनस तक, ये जो इस भाग का प्रतिरोध जो ये ब्लैक कर रहे हैं, इस भाग में भी इलेक्ट्रॉन चलता है ना, तब ना सर्किट पूरा होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, बल्ब को प्रकाशित किया और फिर यहाँ आके रुक गया। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, तो यहाँ से होते हुए इस बल्ब से जाते हुए, इसको प्रकाशित करते हुए इससे लाइट निकलने लगता है झकाझक। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है, फिर इसके अंदर भी तो जाता है, तो वही आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होता है। ये प्रायः छोटा होता है। अच्छे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा कि किसी अच्छे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध बड़ा रहता है कि छोटा रहता है। तो अभी आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, आपको जानना चाहिए कि ये हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, और सीरीज में सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटा हो तो अच्छा होता है। सेल को अगर पैरेलल यूज करना रहता है, तब आंतरिक प्रतिरोध बड़ा किया जाता है, तब बड़ा किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये चौथा पॉइंट भी खत्म हुआ। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए, कभी कभी आपको इस तरह के चित्र दिखाई पड़ेंगे, इस तरह। अब आप देख लीजिए,
ये गिनिएगा मत कि 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ बच्चे गिनने लगते हैं, 8 को बोलेला छोरे बर्मो सर ने, ये वो कम नहीं करिए है। इस सिंबल है, यहाँ 5 हो, यहाँ 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो ये कहलाता है, ये सब कहलाता है प्रतिरोध। इसका नाम है प्रतिरोध। अंग्रेजी में इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी इकाई ओम होती है, सब पढ़ा चुके हैं। इसकी इकाई ओम होती है, रेजिस्टेंस होता है। ये प्रतिरोध हो गया, क्लियर। वो तो जितना मच्छर मक्खी उड़ेगा उतना इस पर दाग आएगा, उनका क्या कहिएगा, उनको बिना लाइसेंस के हैं और इन्हें कोरोना नहीं होता है। पशु पक्षी जानवर इस सबको देखिए कि कोरोना वायरस उड़ता है, भागता है, ठीक है। तो उसके बाद ध्यान नहीं देना। अब कोई पूछेगा प्रतिरोध माने क्या, कहिएगा जितना उपकरण हम लोग यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं तो ये प्रतिरोध हो गया, फैन यूज करते हैं ये प्रतिरोध हो गया, टीवी यूज करते हैं ये प्रतिरोध हो गया, कंप्यूटर यूज करते हैं ये प्रतिरोध हो गया, हीटर यूज करते हैं ये प्रतिरोध हो गया। जो भी हम लोग यूज करते हैं बिजली का सामान, वो सब सामान एक प्रकार का प्रतिरोध है। जिसमें भी करंट भेजते हैं वही प्रतिरोध हो जाता है। और हर एक चालक तार का भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होता ही होता है, क्लियर। आइए और आगे बढ़े। ये प्रतिरोध हो गया। कभी कभी आप क्या देखिएगा कि प्रतिरोध में ये प्रतिरोध ऐसा फोटो बना हुआ है, ऐसा फोटो बना हुआ है और इसमें ऐसा करके एक तीर का चिन्ह दिया है। अब कोई पूछ देगा कि ये क्या चीज, तो इसका नाम है वही जो देखे धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक देखे ना अभी, रियोस्टैट, RHEOSTAT, रियोस्टैट, जिसको हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक। अभी आप तुरंत ऐसा देखें, ऐसा देखें ना, इसमें ये कटिंग किया हुआ था ना, इस तरह का था, इसके ऊपर से ये लगी हुई थी, यहाँ एक छड़ था और यहाँ एक पेच लगा हुआ था और इसमें स्टैंड था और इस स्टैंड में यहाँ पर भी पेच लगा हुआ था और यहाँ पर भी पेच लगा हुआ था। अभी आप तुरंत देखें तो यही रियोस्टैट है। इसको जिधर खिसकाएंगे इधर खिसकाएंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा, इधर खिसकाएंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। आपको देख के अभी तुरंत आए हैं, ये चीज उधर इधर खिसक सकता है। तो ये रियोस्टैट, इसका एक पिक्चर इस तरह से बनाया जाता है। ये फ्री, क्लियर क्लियर। यहां से अगर आप इन करते हैं, ये हो गया इन और ये हो गया आउट। ये चीज जो है ये नो यूज। आपकी करंट जो भी चली वो आई और इधर गई क्योंकि इधर आउट है। अब आप इसको यहां से खिसका कर अगर यहां ले आते तो रेजिस्टेंस कम गया कि बढ़ गया? कम गया, क्योंकि अब इसको कम लपेटन से गुजरना होगा। आप इसको यहां से खिसका कर यहां ले जाते हैं तो रेजिस्टेंस और कम गया। तो रेजिस्टेंस कमा तो धारा बढ़ गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? धारा नियंत्रक। तो अगर आप इधर खिसकाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसके ठीक विपरीत
अगर आप इधर खिसकाते हैं तो यहाँ तो रेजिस्टेंस अब बढ़ गया तो धारा घट गई। तो आर अगर बड़ा होता है तो करंट क्या होता है? छोटा। और अगर आर छोटा होता है तो करंट क्या होता है? बड़ा। तो करंट को आवश्यकता अनुसार बड़ा छोटा करने का इंतजाम क्या कहलाता है? धारा नियंत्रक। ऐसे भी नियंत्रक शब्द का क्या अर्थ होगा? कंट्रोल करने वाला। अब घरेलू उपकरण में पंखा में एक रेगुलेटर लगा हुआ देखे हुए, उसको जब आप 5 पर ले जाते हैं तो पंखा फुल स्पीड में चलने लगता है, 4 पर लाते हैं कम हो जाता है, 3 पर लाते और कम, 2 पर लाते और कम, और ऑफ कर देते हैं तो स्विच ऑन करने पर भी पंखा क्या होता है? नहीं चलता है। तो ये हो गया आपका धारा नियंत्रक। आया। चलिए आपका काम हो गया जनाब। वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, धारा नियंत्रक हो गया। आइए 4, 5, 6 पॉइंट तक हो गया है। चलिए आप उड़ जाइए, आप आ जाइए। अब थोड़ा रंग बदलिए, 7 नंबर पॉइंट पर चलिए। 7 नंबर पॉइंट। इस तरह आप एक रचना बराबर देखेंगे किताब में, और यहाँ के लिखा, तो के माने होता है की, तो ये हो गया प्लग। इसको कहते हैं प्लग कुंजी, 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 प्लग कुंजी। और ये कैसा है? ओपन है कि क्लोज है? ये हुआ ओपन, खुला। खुला माने धारा क्या है? 0। और अगर आप ऐसा फोटो देख रहे हैं, ऐसा फोटो देख रहे हैं, ये भी प्लग की है, लेकिन यहाँ जैसे डॉट देख रहे हैं तो जो हम डाले थे मैंने वो डाल दिया आपने, ये क्या हो गया? क्लोज्ड की, बंद कुंजी, यानी ये हो गया बंद परिपथ। अब बंद परिपथ माने क्या हो गया? अगला दिन भी बताए थे कि परिपथ में धारा, परिपथ में धारा 0 नहीं है, कुछ न कुछ करंट चल रही है। अब आप देखिए, कभी कभी आप ऐसा वाला कुंजी देखेंगे, इसे कहते हैं प्रेशर, प्रेशर। इसका दूसरा नाम है पंचटी, पंचटी। इसे कहते हैं दाब कुंजी। दाब कुंजी क्यों कहते हैं भाई? इसको दबा दीजिए, इसको जैसे आप दबाइएगा ये क्या होगा? प्रेशर जैसे डालिएगा ये यहाँ आके क्या हो जाएगा? सट जाएगा। ये हो गया ओपन। और जब आप इस दाब कुंजी को सटा दिए, उंगली लगा के यहाँ ला के सटा दिए, तो ये क्या हो गया? क्लोज। आप जरा दूसरी स्याही से इस बाबू साहब को सटा हुआ देख लीजिए, ये आकर सट गया, आपने दबा दिया है। ये वाली कुंजी मैं नहीं ला पाया, ऐसी भी कुंजी अपने पास है। जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं, हमारे यहाँ पर सारे प्रैक्टिकल के सामान उपलब्ध हैं। तो जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं वो इन सारे सामानों को देखा करते हैं। ठीक है, आगे चला जाए। ये इस तरह से ये 2 कुंजी हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही है बात? वैसे तो धारा दिक् परिवर्तक होता है, पोल एक्यूमुलेटर होता है, उसे कहते हैं धारा दिक् परिवर्तक, पोल एक्यूमुलेटर। तो वो भी एक प्रकार की कुंजी होती है, लेकिन वो +2 सब में हम उसको बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम लोग ज़्यादा उधर ध्यान नहीं दें, जिससे हमारा संबंध है उससे हम लोग पढ़ें
तो वो हमारे लिए अधिक लाभप्रद होगा। आइए 8 नंबर अब हम लोग चलेंगे सर। 8 आप कौन है सरकार? मैं सर अमीटर हूँ। अच्छा अमीटर हैं आप, यही आपकी स्पेलिंग है? हाँ, कुछ किताब आपको एमीटर लिखता है, कुछ बंगाली राइटर आपको आमीटर लिखता है, और कुछ लोग आपको एम्पियर मीटर बोलते हैं। आप हैं कौन? हम धारा मापी हैं सर, इसलिए लोग सब हमको एम्पियर मीटर बोलते हैं। एम्पियर में हम धारा मापते हैं सर। तो आप कैसा होते हैं? हमारा फोटो बहुत साधारण है सर। हमारे में ऐसा आप फोटो बना दीजिएगा, परीक्षा में टीचर खुश हो जाएंगे। हमारे यहाँ ए लिख दीजिएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लिख दीजिएगा। ये प्लस माइनस नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। बस यही मेरा छोटा सा रूप है सर, घबराने की कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करें। और ये जो है मेरे भाई साहब हैं, इनका नाम वोल्ट मीटर है। एक चीज गौर करिएगा सर, एक चीज होता है उसे वोल्टा मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर और वोल्टा मीटर ये दो अलग अलग चीज है। वोल्टा मीटर के बारे में 11 और 12 क्लास में केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। ये एक प्रकार का उपकरण है वोल्टा मीटर। इससे आप क्या मापते हैं? इससे हम लोग धारा मापते हैं। ये धारा मापी है, एम्पियर में मापता है यह धारा को, आप अभी तुरंत देखे हैं। और ये है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मापते हैं। वोल्ट विभवांतर वोल्ट। ये कैसा होता है? बस ऐसा ही होता है। ये दोनों का स्वरूप एक जैसा होता है। इसमें भी इस तरह का कांटा रहता है, यहाँ प्लस माइनस लिखा रहता है और इसमें भी लिखा रहता है। सर बहुत जगह देखे हैं क्या कि ऐसा सर्किल दे दिया और ऐसा लिख के इसके अंदर में ए लिख दिया, ठीक है चलेगा। ऐसा सर्किल दे दिया सर, ऐसा लिख के इसके अंदर में भी दे दिया, चलेगा। जो जैसा लिखे वैसा ठीक है। सर एक जगह देखे थे ना भाई, कांटा उटा कुछ नहीं था, ऐसे था और यहाँ ए लिखा हो गया, चलेगा। तो काम चलवा मामू तो नए मामू से काना मामू भी बढ़िया होता है कि नए है मामू तो उससे काना मामू अच्छा है। लेकिन मेरे नज़र में इस तरह का फिगर सबसे अच्छा होता है। ये संकेत चित्र हो गया किसका? वोल्ट मीटर का। 9 फोटोज हो गए हैं अब तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फोटो हो चुके हैं सर। हाँ बोलिए ना। एक बार ऐसा हुआ ना, एक तो फोटो दिया ना, कुछ समझ में नहीं आया ये कौन सी है, समझे नहीं आया, दिमाग में दूसरे जैसा करने लगा। क्या दे दिया जानते हैं? दे दिया था यही कि ऐसा चित्र बना दिया, ऐसा आप पढ़ाए थे समझे ना, लेकिन हमारा ना दिमागवे काम नहीं थे। आप इसमें ऐसा करके यहाँ लिख दिया जानते हैं सर, HT बैटरी। ये क्या लिखा गया समझे में आया? ये हाई टेंशन बैटरी, हाई टेंशन बैटरी माने एक ऐसा बैटरी है जिसकी क्षमता अधिक होती है। ये लगातार करंट दे सकता है लंबे समय तक, 5 घंटा 6 घंटा इस तरह की बैटरी होती है। और कोई लो टेंशन बैटरी होती है, LT बैटरी भी होती है, उसका भी फोटो इसी तरह का रहता है ना। तो लो टेंशन बैटरी इसका नाम है। इसमें क्या है कि इसको लोड कम देना पड़ता है और इसको आप थोड़ा लोड दे सकते हैं। कभी कभी इस बैटरी के जैसे ये फोटो बनाया, ये फोटो बनाया, ये फोटो बनाया, सर ये तीनों को बनाना जरूरी है। दूर पर बराबर बोल रहे हैं ना जी, एक से ज्यादा, और ऐसा तीर का चिन्ह दे दिया। तो ये भी हाई टेंशन बैटरी का फोटो होता है। क्लियर
सर हाँ बोलिए। एक जगह ना भाई अजबे एगो चीज देखे, क्या देखे बताते हैं सर, आप थोड़ा सा बोर्ड खाली करिए ना। एक जगह देखे सर, क्या ऐसा सर्किल बना हुआ है, इसमें ऐसे एगो प्लेट ऐसे यहाँ से यहाँ तक, और फिर एगो प्लेट और एकदम बराबरे है, बड़ा छोटा नहीं, जैसे बैटरी सब में बड़ा छोटा देते हैं सर, इसमें बड़ा छोटा नहीं, और ऐसे करके लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है भूधरित। ये ना हम लोग नहीं समझते, अर्थिंग सुने होंगे, अर्थिंग यही है भूधरित, भूयोजित अर्थ में इसकी, और एक ये बोल चाल में बोलते हैं अर्थिंग, लेकिन सही अंग्रेजी इसकी हो गई अर्थ। क्लियर है? और ये कहलाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर इसका प्रसिद्ध नाम नहीं है, इसका प्रसिद्ध नाम, व्यावहारिक नाम है कंडेंसर। पंखा सब में इतना बड़ा बैटरी के जैसा साइड में लगा हुआ, ये करंट को चार्ज करने में यूज करके और आपको सप्लाई में करंट को अच्छा देता है। तो इसे हिंदी में कहते हैं संधारित्र। संधारित्र इसे हिंदी में कहते हैं, और इसकी हिंदी संचक होती है, चार्ज जमा करना इसका काम है। और शादी ब्याह में 11 रुपया तक चौंक उक दिए, ठीक है। आई थिंक कि आज का क्लास अब आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे रहा है, तब तक आप इन सबसे परिचित हो जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।